तो दोस्तों आज का वीडियो है होम लोन इंटरेस्ट लेके। एक्चुअली मार्केट में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो बहुत टाइम एक क्वेरी रहता है कि आपका ये प्रॉपर्टी आप जो बाई कर रहे हो इसमें आपका कितना का ईएमआई चलेगा। तो इसमें बहुत सारा क्वेरी जनरेट होता है, प्लस आपको कैसे करके ये होम लोन का प्रोसेस पूरा समझना होगा। तो ये बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है बल्कि आदमी बहुत कोई बाई नहीं कर पाता है प्रॉपर्टी। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज़ सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। होम लोन एक्चुअली हम लोग हमारे देश में होम लोन सब चाहता है कि मेरा खुद का अपना घर हो, ये सबका बेसिक एक रिक्वायरमेंट है। तो इसमें अगर आपके पास कुछ बढ़िया प्रॉपर्टी अगर रहता है तो आप यहाँ प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20% एटलीस्ट डाउन पेमेंट देना पड़ता है, बाकी 80% आप अपना बैंकिंग से सैंक्शन करवा सकते हैं। 80% लोन आप बैंक से ले सकते हैं। अगर आप होम लोन बैंक से लेते हैं तो आपको बेसिक कुछ फॉलो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल आपको देना पड़ेगा लास्ट 3 साल का, प्लस अगर आप सैलरी एम्प्लॉय है तो आपको पे स्लिप देना पड़ेगा, फॉर्म 16 देना पड़ेगा। प्लस आप ये होम लोन एलिजिबिलिटी आप प्रॉपर्टी को पहले बेसिक जो है आपको प्रॉपर्टी एक सपोज़ आप परचेज़ किए 80 लाख का, तो अगर आपको 20 लाख पे करना पड़ेगा, 20% आपको पे करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का। देन आप वो आपको इनिशियल एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप उनको डाउन पेमेंट देके एक इनिशियल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट पेपर सेल डीड जिसको बोलता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल डीड बनाना पड़ेगा एक वो, प्लस आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन KYC प्लस बायर का सेलर का डॉक्यूमेंट प्लस बायर का डॉक्यूमेंट KYC और इनकम डिटेल्स देके आपको ये जमा देना पड़ेगा बैंक वाले को। बैंक अपना प्रोसेस में अनुसार उनका 60-80% उनका होम लोन अप्रूव करवाएंगे एलिजिबल एज अ इनकम एलिजिबिलिटी। देन आपका होम लोन अप्रूव होने के बाद देन आप उसको रजिस्ट्री करिएगा, देन ये घर आपका हो जाएगा। आप लोन लेते हैं तो आपका कितना का EMI पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आदमी लोग कंफ्यूज रहता है EMI लेके कि आज अगर मैं लोन लूँगा तो मेरा कितना का EMI पड़ेगा तो मैं जाके लोन ले पाऊँगा। तो चलिए मैं वीडियो में आपको स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, मैं एक छोटा सा एक्सेल शीट बना के रखा हूँ कि अगर आपका इतना का लोन रहता है तो कितना का EMI पड़ता है। ओके दोस्तों देखिए EMI ये रेपो रेट के बाद ही EMI का रेट अभी चालू हुआ होम लोन का। 60 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो 38,110 रुपये आपका लोन पड़ेगा, EMI पड़ेगा। अगर आप 80,000 का EMI लेते हैं तो 52,147। अगर 1 करोड़ का EMI लेते हैं तो 65,183। 1 करोड़ 25 लाख का EMI लेते हैं अगर आप लोन लेते हैं अगर तो 81,479। 1 करोड़ 50 लाख का EMI लेते हैं तो 97,775। 1 करोड़ 75 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो 1,14,771 रुपीज़ EMI पड़ेगा। 2 करोड़ का लोन लेते हैं तो 1,30,366। 2,50,000 का अगर आप लोन लेते हैं तो 1,62,958। 3 करोड़ का लोन लेते हैं तो 1,95,550। 3.5 लाख का लोन लेते हैं, 3.5 करोड़ का लोन लेते हैं तो 2,28,141। 4 करोड़ का लोन लेते हैं तो 2,60,733। 5 करोड़ का लोन लेते हैं 3,25,916। इसमें आपको 20% कंसिडर ऑफ द मैं आपको 20% टैक्स देना, 20% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। EMI आपको समझ में आया, मैं आपको एक EMI का रेट चार्ट बताया आपको कि अगर आप इतना अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपको कितना EMI पड़ेगा। तो ओके दोस्तों ये आपका जस्ट इलेबोरेशन था होम लोन का इंटरेस्ट, होम लोन का EMI अगेंस्ट होम लोन के अगेंस्ट में कितना EMI पड़ता है। ओके दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाला कल मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।